है। चलो सबसे पहले मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर। आज की हमारी इस कक्षा का विषय है चिंता का मनोविज्ञान और चिंता से मुक्ति। नमस्ते सभी को। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि चिंता होती क्या है। अच्छा, यदि मैं आपसे चिंता के संबंध में थोड़ी सी बात करूं तो मैं एक बात कहूंगा कि चिंता चिंता लिखा किस तरीके से जाता है। हम लिखते हैं कि चा के ऊपर छोटे की मात्रा न और ता, चिंता। यदि उस चिंता से उस बिंदु को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? एक बार कमेंट्स में लिख के बताइएगा। यदि चिंता से जो बिंदु है उसको हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? बताइएगा एक बार लिख के। चिंता से उस बिंदु को हटा दे तो क्या बनेगा? ठीक है। चिंता से यदि उस अनुस्वार की बिंदु को हटा दिया जाए तो बनता है चिता। इसलिए कहते भी हैं कि चिंता चिता समान है, यानी जो चिंता है ना वो चिता के समान है। चिंता के अंदर समझने योग्य जो चीज़ें हैं, चिंता है क्या? चिंता एक प्रकार का नकारात्मक विचार है। कैसे? जैसे स्वास्थ्य को लेके, आर्थिक संपत्ति को लेके, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो एक नकारात्मक विचार है भविष्य को लेके, वही क्या है? चिंता है कि कल क्या होगा। एक तो होता है कल के बारे में सोचना कि कल कुछ अच्छा होगा, और एक ये सोचना कि कल कुछ बुरा ना हो जाए। तो जो ये विचार है ना कि कल कुछ गलत ना हो जाए, यही कहलाती है चिंता। यदि मैं अंग्रेजी भाषा के अनुसार देखूं तो चिंता जिस शब्द से बना है ना उसको कहते हैं वरी। और वरी के यदि मूल को उठाया जाए तो वरी जो शब्द है उसका मूल है दम घुटना, यानी अंग्रेजी में चिंता को वरी कहते हैं। और वरी जिस शब्द से बना है ना, एंग्लो सैक्सन के शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है दम घुटना। और ये हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया है कि जो चिंता होती है ना वो दम घोटने जैसा कार्य करती है। यानी चिंता से क्या होता है, धीरे धीरे आदमी का दम सा घुटने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। और ये जो चिंता है यानी ये जो नेगेटिविटी है, अभी मैंने क्या समझाया? भविष्य को लेके, नमस्ते जी, भविष्य को लेके जो मनुष्य के मन में नकारात्मक चीज़ें उठती हैं वही कहलाती है चिंता। अब चिंता का प्रभाव क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चिंता के संबंध में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं ना, उन्होंने बहुत अधिक शोध किया है, और शोध के दौरान उनको बहुत सारी बातें पता चली हैं। जैसे कि एक अमेरिका का हॉस्पिटल्स था, उन्होंने लगभग 44 वर्ष की औसत आयु के 176 मनुष्यों के ऊपर रिसर्च किया, अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि इनमें से जो आधे हैं, यानी 176 लोगों में से जो आधे लोग हैं ना, उनमें से किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, किसी को हृदय रोग की दिक्कत थी, किसी को अल्सर था, लेकिन सबके केस में एक कॉमन चीज़ पाई गई। वो कॉमन चीज़ क्या थी कि सभी को चिंता थी। यानी चिंता जो है ना, चिंता एक इस प्रकार की नेगेटिविटी है जो आपके शरीर में बीमारियों के रूप में उभरती है। आपकी बहुत सारी बीमारियों का जो कारण है ना वो चिंता है। यदि आप चिंताओं से मुक्त हो जाएं तो समझ लीजिएगा आप बीमारियों से भी मुक्त हो जाओगे। यानी बीमारियों का एक कारण क्या है? चिंतित रहना। चिंता का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा। चिंता का परिणाम हमेशा जो है बुरा ही रहता है। अब बहुत सारे रिसर्च करे गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उन्होंने यही कहा है कि व्यक्ति जितना अधिक चिंतित रहेगा ना, उतना अधिक वो अंदर से बढ़ता रहेगा नकारात्मकताओं के द्वारा। और जितनी अधिक नकारात्मकताएं उसके अंदर बढ़ेंगी ना,
उतना अधिक वो डिप्रेशन में जाएगा और उसको बीमारियां घिरने लग जाएंगी। आर्थराइटिस एक हड्डियों की बीमारी होती है, लेकिन जब खोज करी गई तो पाया गया कि आर्थराइटिस के कारण में भी कहीं ना कहीं चिंता ही रहती है। देखो, बीमारी हड्डियों की है, लेकिन कारण क्या है? चिंता। एक अमेरिका के एक सर्जन हुए हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो चिंता है वो केवल आपके मस्तिष्क में ही जगह नहीं बनाती, अभी तो चिंता आपके दिल में, दिमाग में, पेट में भी जगह बनाती है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि चिंता केवल दिमाग के अंदर है, ऐसा नहीं है। चिंतित होने से मनुष्य को दिमाग के, पेट के और दिल की न जाने कितनी शरीर की बीमारियां हो जाती हैं। तो चिंता अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इसका परिणाम भी जो है अलग अलग भयंकर बीमारियों के रूप में निकलता है। इसलिए मनुष्य को जो है चिंता करने से बचना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी मेरे एक रिलेटिव ने लगभग 12 दिन पहले जो है ना मेरे पास फ़ोन किया, ठीक। और उसने मुझसे क्या कहा, भाई वीडियो को लाइक भी कर दो, आप लोग 12 लोग जुड़े हुए हो, वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिएगा। तो उसने मुझसे क्या कहा कि उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, मेरे से बड़ा है, तो उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। उसने मुझसे कहा कि भाई मैं मतलब बहुत परेशान हूँ, और कई बार मेरी इच्छा जीने तक की भी नहीं करती, मैं इतना अधिक परेशान हूँ। तो मैंने उससे सबसे पहले मैंने उससे ये कहा कि पहले तो आप अपने मन से इस बात को निकालिएगा कि आप परेशान हो, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। अब बताओ, 35 साल का लड़का यदि ये बात कहे कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मुझे महसूस होने लगा है, तो बताओ क्या परिणाम होगा उस चीज़ का। एक तो ये है, मैं तो मेरे पास पढ़ने वाले जो 70 साल के भी हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप युवा हो, हम सबकी आयु में 10 से भाग दे देते हैं, 70 के को 7 का बना देते हैं, 65 के को 6.5 साल का बना देते हैं। यानी मनुष्य जो है ना, मन से कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि मन तो उसको सृष्टि के प्रारंभ में मिला होता है, और सृष्टि के अंत तक मन चलता रहता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन जो आदमी चिंता करने वाला है ना, वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। अब उसने आज से लगभग 10 दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि शरीर में ना तो कोई उत्साह है, ना ही कोई ऊर्जा है, और मन यहाँ तक करता है कि बस जीवन को समाप्त कर लूँ। तो मैंने उसको समझा, और फिर मैंने उससे समझाया। मैंने कहा, पहली चीज़ तो मन से ये निकालो कि तुम बूढ़े हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये नेगेटिविटी है ना, ये बुढ़ापे को ही खींचेगी। यानी जिस प्रकार की चिंता आपके मन में है ना, समझ लो वो उसी प्रकार की घटनाओं को खींचेगी। यदि किसी के मन में चिंता होती है ना, तो हम लोग छोटी छोटी बातों में चिंता करते रहते हैं। कई बार हमें ऑफिस जाना है तो हम बोलते रहते हैं कि मैं लेट हो जाऊंगा, और आप डेफिनेटली लेट ही हो जाते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं जाने की मेरी आंखें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी। मतलब जिस भी चीज़ की आप चिंता करते हो ना, उसी तरीके की परिस्थितियां आपके चारों ओर खींचने लगती हैं। और चिंता अपने आप में भी बीमारी है, और चिंता से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो मैंने उसे यही समझाया कि सबसे पहले तो अपने मन से इस विचार को निकाल दो कि तुम बूढ़े हो चुके हो। तो 35 साल का व्यक्ति तो कहीं से भी बूढ़ा नहीं है। और कुछ ऐसा करना शुरू करो जो सकारात्मक हो, और विश्वास रखो कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा, एक तो आप सुबह को थोड़ा समय से उठो, क्योंकि उसके उठने का ही समय क्या था, 8 या 9 बजे। अब जो आदमी 8 या 9 बजे उठ रहा है, तो साधारण सी बात है, परेशान तो हो गई। देखो, चिंताएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन चिंताओं के कारण को समझना है और उनका समाधान करना है। तो सबसे पहले तो हमने उसके जो है उठने का समय ठीक कराया। अब वो उठ रहा है लगभग 6 बजे, हालांकि 6 बजे भी लेट ही है, लेकिन वो कह रहा है कि आज मैं 5 बजे उठा। उसने अपना खाना ठीक करा, खाने में थोड़े से चने या थोड़े ऐसी चीज़ें उसने शामिल करी हैं, ठीक। और सत्यार्थ प्रकाश दोबारा उसने पढ़ना शुरू किया है, जो कि उसने लगभग 10 साल पहले छोड़ दिया था। क्योंकि मैंने कहा, समय से सोना है, समय से उठना है, और व्यायाम करना है। और मैंने एक चीज़ और कहा कि आपको स्वाध्याय करना है।
यानी हमने क्या कहा, एक तो समय से सोना है, समय से उठना है, व्यायाम करना है और स्वाध्याय करना है। मैंने केवल 4 चीज़ें उसको बताई, ठीक। और ये कहा कि चिंताओं को बिल्कुल नहीं मन में रखना, हमें निवारण के ऊपर कार्य करना है, परेशानियों को दूर कर देना है। अब देखो, मुझे बड़ी खुशी है कि आज 10 दिन बाद लगभग उसका मेरे पास फ़ोन आया और उसकी बात में एक अलग ही उत्साह था। जो कल तक कह रहा था नहीं मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता, लेकिन आज बिल्कुल अलग ही उत्साह उसके अंदर। और उत्साह के साथ में मैं मतलब आपको जानकारी दूंगा, एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, एक व्यक्ति गड्ढे के अंदर पड़ा है, एक व्यक्ति किसी गड्ढे के अंदर पड़ा है और वो उस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। और एक व्यक्ति क्या है, किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो भूमि जो है ना, एक तो भूमि से भी नीचे है, एक भूमि से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो 10 दिन पहले मेरे उस भाई की स्थिति क्या थी, वो गड्ढे के अंदर पड़ा था, जो बात बात में ये कहता है कि मेरा जीने की इच्छा नहीं करती, मैं परेशान हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और आज वो मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो देखो कितना फ़र्क है। तो चिंताएं जो है ना, आपको गड्ढे के अंदर डालने वाली हैं, और जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिविटी है, वो आपको पहाड़ पे चढ़ने की प्रेरणा देने वाली है। तो हमें सबसे पहले इस नकारात्मकता के गड्ढे से निकलना है और फिर हमको तो पहाड़ पे चढ़ना है। तो ये फ़र्क है केवल 10 दिन के अंदर। 10 दिन पहले व्यक्ति बात क्या कर रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी जीने की इच्छा नहीं करती, और 10 दिन बाद बस थोड़ी सी चीज़ें बदली, समय से उठना शुरू हो गया, समय से सोना शुरू हो गया, खाना थोड़ा सा ठीक कर लिया। और सत्यार्थ प्रकाश तो देखो गजब की किताब है, उसको पढ़ना शुरू किया उसने, और आज वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये ताकत होती है सकारात्मकता की। सबसे पहली शुरुआत जो है ना, अपने मन के अंदर इस विचार को लाने से होती है कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपनी परिस्थितियों से जो है बाहर निकल सकता हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, चिंताएं सबके सामने आती हैं, लेकिन चिंताओं से पार जाना है, चिंताओं से मुक्त होना है। एक मैं जितनी भी घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ वो सभी सच्ची घटनाएं हैं, ठीक है। और लगभग 450 लोगों के ऊपर एक सर्च करा गया जिन्होंने लगभग 100 वर्ष की आयु प्राप्त करी, और देखा गया कि इसका कारण क्या है। तो उसके कई सारे कारण सामने आए। उनमें से कुछ कारण क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो व्यक्ति थोड़ा कम खाते थे और अच्छा खाते थे। देखो, कम खाने से, यदि थोड़ा बहुत व्यक्ति कम खाता है ना, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। जापान के लोग सबसे अधिक स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भूख होती है ना, उससे थोड़ा सा कम खाते हैं वो हमेशा, और वो बहुत अच्छी उम्र को प्राप्त करते हैं। दूसरा उनका कारण था, समय से सो जाते थे, समय से उठ जाते थे। और जिन लोगों ने रामायण को पढ़ा है वो तो कहते हैं कि भरत ये कहते हैं कि जब श्री राम जो हैं वनवास चले गए, वो उनको मनाने के लिए भी गए, तब एक ऐसा प्रसंग आता है, वो कहते हैं कि यदि मेरी इच्छा से आप वनवास गए हो ना, तो मुझे वो वाला पाप लगे जो देर से उठने वाले को लगता है। यानी देर से उठने में भी धर्म की दृष्टि में तो कुछ ना कुछ पाप है ही, और यदि वैसी दृष्टि से देखें तो भी नुकसान है। तो वो व्यक्ति समय से सोते थे, समय से उठते थे, वो व्यक्ति हेल्दी खाना खाते थे और थोड़ा सा कम खाना खाते थे। उसके अतिरिक्त जो है वो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने वाले थे। और दूसरा, चिंताओं को दूर हटाने वाले थे। यानी चिंता को दूर हटा के ईश्वर के ऊपर विश्वास रख के व्यक्ति एक लंबी आयु को प्राप्त कर सकता है। ये चिंता मुक्ति से जो है प्रभाव होता है। और यदि कोई व्यक्ति चिंतित रहता है, हमेशा नेगेटिविटी से ही भरा रहता है, तो देखो उसको बीमारियां घेरेंगी। मेरी जो ये कक्षा होती है मन के ऊपर, इसका मुख्य विषय यही होता है कि हम लोग किस प्रकार स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता को प्राप्त करें, हम पूर्ण स्वस्थ रहें। और मैं कहता हूँ कि जो स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और जो अस्वस्थ हैं उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो चिंता जो है ना, चिता के समान होती है।
चिंता कहीं दिखाई नहीं देती। एंजाइटी जो है, डिप्रेशन, वरी, कुछ भी कह सकते हो आप, वो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना व्यक्ति को खोखला करती रहती है। इसीलिए वरी शब्द का मतलब क्या होता है? दम घुटना, जिस मूल शब्द से बना है। और चिंता जो है कहीं ना कहीं दम घोटने का ही कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? हमें प्रयास करना है कि हम लोग चिंताओं से मुक्त हों। और जैसे हम चिंताओं से मुक्त होने लगेंगे ना, हमारे जो रोग हैं वो दूर होने लग जाएंगे। मैं एक और घटना का आपसे वर्णन करना चाहूँगा मन के ऊपर, कि मन किस प्रकार कार्य करता है। क्योंकि चिंताओं को हटाने का विज्ञान भी जो है ना मन से ही आएगा। चिंताएं मन के अंदर ही सबसे पहले आती हैं और दूर करने का तरीका भी मन से ही होगा चिंताओं को। तो एक महिला थी, उसका नाम, जो महिला थी ना, उसको कुछ इस प्रकार की बीमारी हुई कि जिसका इलाज उस समय डॉक्टरों के पास में भी नहीं था, और वो बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर आ गई। जब वो महिला व्हील चेयर के ऊपर आ गई ना, तो उसने डॉक्टरों से पता किया कि भाई इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, क्योंकि ना तो कोई ऐसा नर्वस सिस्टम था, ना कुछ अलग था, बस धीरे धीरे। और वो महिला स्पोर्ट्स पर्सन थी, एथलीट थी, बहुत अच्छा खेल खेलती थी वो, लेकिन शरीर के अंदर ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो गए कि बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर आ गई। अब जिस व्यक्ति ने कभी अच्छी तरह जीवन जिया हो और बाद में उसके साथ कोई घटना घट जाए, तो जो अतीत की जो स्मृतियाँ होती हैं ना, वो उसको और ज़्यादा दुख देती हैं और ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान होने लग गई। नेगेटिविटी इतनी अधिक आ गई कि बस जब भी हम लोग चिंतित होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं विचार ये आता है कि बस ये जीवन ख़त्म ही हो जाए। तो उसके साथ भी ऐसा होने लगा। लेकिन उस महिला ने जो है मन के सामर्थ्य को जाना, मन की शक्ति को जाना, और उसने क्या किया, दिन के अंदर वो लगभग 5-6 बार आंख बंद करके बैठ जाती, मेडिटेशन करती 15-15 मिनट का, और उसके अंदर वो यही विचार करती कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। देखो, जब आपको बीमारियाँ घेर लें, उस समय आपको बीमारियों से लड़ना भी नहीं है। आपको ऐसे नहीं कहना कि मुझे स्वस्थ होना है, मुझे स्वस्थ होना है। यदि आप ये कहते हो ना मुझे स्वस्थ होना है, तो इसका अर्थ क्या, आप ये स्वीकार कर रहे हो कि आप बीमार हो। तो यदि आपको मन के द्वारा अपनी चिकित्सा करनी है, तो आपको जो है बीमारियों से लड़ना नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो इतना खेलने में मस्त हो जाता है कि उसको भूख का पता भी नहीं चलता। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यदि कोई बच्चा है और डेली अच्छा खाना खा रहा है और वो खेल में लग गया और उसको भूख का पता भी नहीं चला, भाई भूख तो लगी होगी ना, समझो मेरी बात को, भूख तो उसको लगी होगी, लेकिन खेल ने उसका ध्यान ऐसा बटा दिया कि उसको महसूस नहीं हुई। नमस्ते जी। भूख तो उसको लगी होगी, छोटे बच्चे को भूख तो लगी होगी, ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगी होगी, लेकिन खेल ने उसके ध्यान को ऐसा बटा दिया कि भूख का पता ही नहीं चला। ठीक इसी तरीके से बीमारियों से लड़ना नहीं है, बीमारियों से साइड से होकर निकल जाना है ताकि बीमारियां पीछे छूट जाए। और उसका तरीका क्या है, जब आप कुछ समय ध्यान में बैठो, तब उस समय विचार करना है कि मैं स्वस्थ हूँ। ये नहीं कहना कि मुझे स्वस्थ होना है। ये कहोगे स्वस्थ होना है, तो इसका अर्थ क्या, आपने स्वीकार किया कि आप बीमार हो। और यदि आप ये कहते हो कि मैं स्वस्थ हूँ और आप ईश्वर को धन्यवाद देते हो और ऐसा महसूस भी करते हो, देखो महसूस भी करना है इस चीज़ को, खाली ये नहीं शब्दों में बोलना है। यदि मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरी रक्षा करने वाला है, तो मैं महसूस भी करूँ कि हाँ सच में जो है ना ईश्वर रक्षा कर रहा है। इस तरह जब मैं कहता हूँ ना कि मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं महसूस करूँ कि मेरे भीतर से जो है ना स्वास्थ्य फूट रहा है, मेरे भीतर से जो है मुझको स्वस्थ करने वाली सारी चीज़ें जो है ना आ रही हैं। यदि इस तरीके से आप लोग चलते हो, तो निश्चित ही आप स्वस्थ हो जाओगे। और मैं जिस महिला की बात कर रहा हूँ, उस महिला ने अपनी इस सकारात्मकता के द्वारा, जो व्हील चेयर के ऊपर आ गई थी, मात्र 3 सप्ताह के अंदर पूरी तरह वो स्वस्थ हो गई।
उसकी वीडियो का जो लिंक है ना, मैं आपको जो है इसी लाइव वीडियो के उसमें दे दूँगा। बाद में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, आप खुद उसका स्टेटमेंट सुन सकते हो कि वो किस प्रकार केवल 3 सप्ताह में मन के सामर्थ्य के द्वारा वो ठीक होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मन जो है ना, मन के भीतर जब नकारात्मकताएं आती हैं, चिंताएं आती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है, तो व्यक्ति बीमार होने लगता है। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि अर्थराइटिस जो है वो चिंताओं के कारण होता है, यानी मन की नकारात्मकता के कारण होता है। जो अन्य फील्ड के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि अल्सर चिंता के कारण होता है, जो हार्ट की परेशानी है वो चिंताओं के कारण होती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिंताएं जो है कितनी सारी बीमारियों को पैदा करने वाली। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चिंता मुक्त जीवन जिए, यदि हम चाहते हैं हम लोग पूर्णतः स्वस्थ रहें, तो तरीका क्या है? इन चिंताओं को दूर करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये तो हमने समझ लिया कि चिंता कितनी भयंकर है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? एक बार मुझे बताइएगा, चिंता कितनी अधिक हानिकारक है, इतना समझ में आ गया सबको? बोलिएगा एक बार। आ गया ना समझ में? कमेंट्स में लिख सकते हो आप लोग। बोल तो आप लोग सकते नहीं हो, लेकिन लिख ज़रूर सकते हो। तो चिंता जो है चिता के समान है। कारण चिंताओं से जो है बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, चाहे हार्ट की हो, चाहे मस्तिष्क की हो, चाहे आपके पेट की हो। बहुत सारी बीमारियां चिंताओं से होती हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि चिंता मुक्त जीवन हम लोग कैसे जिए, वो किस तरीके से संभव हो सकता है। तो तुलसीदास जी एक बात कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। यानी यदि आपके भीतर परमात्मा का विश्वास है तो आप चिंता मुक्त जीवन जी सकते हो। देखो, सबसे बड़ा जो विचार है ना वो है डर का, क्योंकि जो डर का विचार होता है ना वो मनुष्य को बेचैन कर देता है। लेकिन डर को भी यदि दूर हटाना है तो उससे भी मजबूत विचार की ज़रूरत हमको पड़ती है। और डर को दूर हटाने से जो मजबूत विचार है वो है विश्वास का विचार। यदि आपको अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास है ना तो डर का विचार दूर हो जाएगा। और जब डर का विचार दूर हो जाएगा ना तो आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, और चिंता दूर होने से आप स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाओगे। और यदि आपके भीतर ईश्वर विश्वास नहीं है तो चिंताएं आपको जकड़ लेंगी, और आप वो चिंताएं किसी न किसी रूप में जो है ना शरीर में विकार के रूप में उभरेंगी। आप बहुत बार कहते हो कि जो फलाना व्यक्ति था उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो अच्छा खासा था, फिर भी पता नहीं चले गए। आप यदि गहराई से देखोगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि कोई रोग बाहर ही दिखाई दे। चिंता अंदर अंदर पड़ती है, चिंता कोई दिखाई थोड़ी ना देती है, अंदर ही अंदर होती रहती हैं। और देखो वही क्या करती हैं, मनुष्य को जो हार्ट अटैक और पता नहीं कितने सारे रूप में निकल जाती हैं वो। तो चिंता बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, अभी मैंने एक सर्जन का उदाहरण दिया था, वो कहते हैं चिंता केवल मस्तिष्क में जगह नहीं बनाती, चिंता तो पेट में भी जगह बनाती है, पेट के अंदर अल्सर कर देती है। चिंता तो जो है दिल के अंदर जगह बनाती है, मनुष्य को हार्ट अटैक तक आ जाता है। चिंता मस्तिष्क के अंदर जगह बनाती है, न जाने कितने मनोविकार हो जाते हैं। तो चिंता बेशक एक चीज़ है। अर्थराइटिस यानी हड्डियों की बीमारी चिंता के कारण होती है। ये वैज्ञानिकों ने जो है सिद्ध कर चुके हैं इस चीज़ को। तो चिंता से मुक्त रहना है, और चिंता मुक्त रहने का जो उपाय है, चिंता मुक्त रहने का जो तरीका है वो केवल एक ही है, और वो तरीका है अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना। और जिसको उस ईश्वर के ऊपर विश्वास है, फिर वो एक बात कहता है कि जब मेरी रक्षा करने वाला परमात्मा है, फिर दुनिया में मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो अभ्यास करना है चिंताओं से मुक्त होने का। और आपको एक, मैं ये कह सकता हूँ कि दिमाग के अंदर एक ऐसी कल्पना करनी है कि चिंताएं मुक्त हो रही हैं। जैसे आप लोग क्या है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, और मन के अंदर एक ऐसी पिक्चर बनाइएगा कि आपके मन से जो है ना जो चिंता के विचार है वो सारे दूर हो रहे हैं, उनको उठा के आप दूर फेंक रहे हो। ऐसा मतलब इमेजिनेशन करना है कि जो चिंताओं के विचार है ना उनको मैं निकाल के दूर फेंक रहा हूँ, और जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो मेरे भीतर आ रही हैं। आप देखेंगे कुछ ही देर बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, बहुत हल्के।
अच्छा, मैं एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। आज मैं जिससे बात कर रहा था ना, जिस भाई से, उसके अंदर बड़ी सकारात्मकताएँ आई, सारी चीज़ें आई। अच्छा, फिर वो क्या कहने लगा कि मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि आप खेलने में बहुत अच्छे थे, आपको कुछ समय दिन का हिस्सा खेलने में भी लगाना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा आप लगा सकते हो। उसने कहा मैं क्या करूँ, बच्चों की ज़िम्मेवारी है, घर की ज़िम्मेवारी है। मैंने उनसे कहा कि देखो ज़िम्मेवारी 24 घंटे है। उन्होंने कहा हाँ 24 घंटे है। मैंने कहा एक काम करिएगा, ज़िम्मेवारी को 22 घंटे दे दीजिएगा, 2 घंटे ऐसे रखिएगा जब बिल्कुल ना सोचो, बिल्कुल अपने आप को फ्री कर दो। देखो टेंशन तो 24 घंटे रहती हैं, क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम टेंशन को 20 घंटे कर दें? भाई 24 घंटे रह के कुछ मिल थोड़ी ना जाएगा। और चिंताओं से चिंतित नहीं होना, समाधान के ऊपर काम करना है। जब भी जीवन के अंदर कोई चिंता आए ना, तो उसका कारण खोजना है, क्या कारण है। अब वो बंदा जो है 8 बजे उठने वाला 6 बजे उठने लगा, जाहिर सी बात है मन खुश होने लगा। जब आप गलती करते हो और गलती के बाद में फिर एक और गलती करते हो, तो उससे क्या है, आपका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। आप कहते हो मुझे जल्दी उठना है, आप जल्दी नहीं उठे, फिर अगले दिन भी नहीं उठे। तो जितनी ज़्यादा आप अपने संकल्पों को तोड़ते हो ना, उतने ज़्यादा आप नकारात्मकता से भर जाते हो, चिंताओं से भर जाते हो। और जैसे ही आप अपने संकल्पों को पूरा करने लगते हो, वैसे ही आपके भीतर की चिंताएं दूर होने लगती हैं। तो आज की हमारी इस कक्षा का जो मुख्य विषय है, वो इसी के ऊपर है कि जो चिंता है वो वास्तव में सच में ही चिता के समान है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस तरीके से कहते हैं, वो कहते तो हैं कि चिंता चिता के समान है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज़ को कि चिंता चिता के समान है, लेकिन मैंने आपको जो है कारण बताया है। जी हाँ, बिल्कुल, चिंताएं जो है ना, भीतर ही भीतर ख़त्म कर दो। ठीक है, किसके सहारे? जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग ऊपर से क्या है, गोलियां खा लेते हैं। तो यदि भीतर चिंता पैदा हुई है ना, तो जो परमात्मा रूपी जो गोली है, परमात्मा रूपी जो टैबलेट है, बस उसका सेवन कर लो, चिंताएं दूर हो जाएंगी। कितना आसान है। ईश्वर के ऊपर विश्वास जो है ना, सारी चिंताओं से मुक्ति की सबसे बड़ी रामबाण दवा है। जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास है वो चिंतित नहीं होगा। करना क्या है, जब भी चिंता रूपी बीमारी आए, ईश्वर रूपी टैबलेट खा लो, चिंता खत्म हो जाएगी। और चिंता खत्म होने से क्या होगा, बीमारियों भी दूर हो जाएंगी। बीमारियों का बहुत बड़ा कारण आपकी चिंता ही है। चिंता कहीं दिखाई नहीं देती, फिर भी मनुष्य को खाती रहती है, बराबर खाती रहती है। इसलिए चिंता मुक्त जीवन जीना ही जो है खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका है। और मैंने आज की कक्षा में आपको बताया है कि चिंता जिस शब्द से बना है, वरी, वरी का अर्थ ही होता है दम घुटना, और चिंताएं गला घोटती हैं। चिंताएं बहुत सारे रोग पैदा करती हैं। चिंताओं से मुक्त हो जाओगे तो रोगों से मुक्त हो जाओगे। चिंता मुक्ति का तरीका एक ही है कि हम लोग क्या है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करें। और मैंने एक उदाहरण आपको दिया है एक ऐसी महिला का, जिसने मात्र 3 सप्ताह के अंदर अपनी सकारात्मकता द्वारा जो व्हील चेयर के ऊपर आ गई थी, वो अपने पैरों पर चलने लगी। तो इसलिए हमेशा की तरह मैं इस बार भी आप सबसे कहूँगा कि पहले तो अपने मन से विचार निकाल दो कि आपको कुछ हुआ भी है। ठीक है, उस बच्चे की तरह, जो बच्चा खेल में इतना मस्त हो जाता है कि उसको भूख का पता ही नहीं चलता। आप भी अपने कार्यों में, अपने विश्वास में, अपने स्वाध्याय में इतने मस्त हो जाइएगा कि बीमारियों का पता ही नहीं चलेगा। यदि बीमारी आती भी है ना, तो उन्हें लगेगा कि भाई इसके पास समय नहीं है। बीमार वो अधिक होता है जो ध्यान देता है चीज़ों की तरफ। और यदि किसी बीमारी ने घेर भी लिया तो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर देंगे। तरीका यही है कि बस आंख बंद करके बैठ जाओ और विचार करो कि मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और ईश्वर को धन्यवाद दो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आज की हमने छोटी सी कक्षा ली है, मन के ऊपर ये समझाने का प्रयास करा है कि मन के भीतर ही चिंताएं आती हैं और मन से ही चिंताओं से मुक्ति होना संभव है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कोशिश क्या करो, समय से जुड़ जाया करो, क्योंकि यहाँ एडिटिंग तो देखो होती नहीं है, वो शुरू की कक्षा फिर ऐसी जाती है, बिल्कुल अच्छे से नहीं जाती। तो रविवार की कक्षा में तो जब भी मैं लिंक भेजता हूँ ना, 8 बजे के आसपास बस जुड़ ही जाया करो सबके सब, ताकि हम लोग जो है 1 या 2 मिनट में कक्षा स्टार्ट कर लें। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि है तो मुझसे पूछ सकता है, वरना फिर आज की कक्षा को हम लोग विराम देंगे यहीं पे ही।
कल सत्यार्थ प्रकाश के रिवीजन की कक्षा होगी। धन्यवाद आचार्य जी। कक्षा सही लगी है, समझ में आया है? सुनने से कुछ नहीं होगा, ये विचार करके जाओ, ये सोच के जाओ, ये संकल्प लेके जाओ, चिंतित नहीं होना है, मस्ती में रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो अपने आप में मस्त रहना है, चिंता नहीं करनी है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, वो खुद संभालेगा, वो खुद संभालेगा। उसके हाथ में डोर सौंप देनी है, उसके ऊपर विश्वास करना है। जैसे माता पिता एक बच्चे को ऊपर उछालते हैं ना, और बच्चा हंसता है, क्यों? क्योंकि विश्वास रहता है माता पिता के ऊपर। इस तरीके से अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो और खूब जीवन में खेलो, खूब मस्ती से रहो, ठीक है? तो आप सभी आज की इस कक्षा में जुड़े, उसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास ये रहा करेगा कि हम लोग हर 15 दिन में जो है एक कक्षा ऐसे लें जो मन के ऊपर हो, जो सकारात्मकता से भरने वाली हो, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता को देने वाली हो, और बाकी एक कक्षा दूसरे उसकी ले लिया करेंगे। और अब से जो है हर रविवार को हम लोग जो है लाइव ही आया करेंगे। आप लोग समय से जुड़ना। आप आज की इस कक्षा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।